तुम्हें ये तंत्र तो मिल गए, लेकिन तुम्हें इसका प्रयोग नहीं पता होगा। मुझे सब कुछ पता है धूर्त। उसने तंत्रों को नीलमणि के चारों ओर रखा और एक प्राचीन मंत्र पढ़ा जो विद्या ने उसे सिखाया था। नीलमणि चमकने लगा और परछाई चीखने लगी। नहीं 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 नहीं, ये तुमने कैसे किया? नहीं 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 नहीं। ये रहस्य, इसका रहस्य तुम्हें किसने बताया? मुझे पहले से पता था, बेवकूफ कहीं के। नीलमणि की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और परछाई गायब हो गई। रघुवीर की हालत सुधरने लगी। मंगल भी कक्ष के कोने में बेहोश पड़ा मिला। अर्जुन ने अपने पिता और मंगल को मंदिर से बाहर निकाला। हाँ, अंत भला तो सब भला। हे योद्धा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम यहाँ नहीं आते तो मैं शायद कभी वापस अपने घर नहीं जा पाता। हाँ हाँ बेटा, मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मैं कभी घर जा ही नहीं पाऊंगा। अब हमें गांव की ओर चलना चाहिए। गांव वालों ने अर्जुन का स्वागत किया। रघुवीर ने अपने बेटे से माफी मांगी। बेटा, मुझे माफ कर दो। लेकिन क्यों पिताजी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? बेटा, अगर उस मणि का लालच मैं नहीं करता तो मैं उस मंदिर में कभी कैद नहीं होता और मैं तुम्हारे बचपन को कभी खोता नहीं। रघुवीर ने बताया कि उन्होंने नीलमणि की शक्ति के लालच में गलती की थी। अर्जुन ने अपने पिता को माफ कर दिया और वादा किया कि वो चंद्रनगर को अब कभी खतरे में नहीं पड़ने देगा। हाँ पिताजी, चलिए। लेकिन एक रात जब अर्जुन अपने घर में सो रहा था, उसे एक अजीब सपना आया। सपने में एक नई परछाई थी जो फुसफुसा रही थी। नीलमणि तो बस शुरुआत था, असली शक्ति अभी जंगल में छिपी है। अर्जुन की नींद खुल गई। उसने अपनी तलवार उठाई, बाहर देखा। जंगल में एक हल्की सी नीली चमक दिख रही थी। इसका मतलब ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और रहस्य बाकी है। चंद्रनगर में शांति का आलम था, लेकिन ये शांति एक तूफान से पहले की खामोशी थी। अर्जुन ने जंगल में देखी नीली चमक को नजरअंदाज नहीं किया। उसे लग रहा था कि नीलमणि का रहस्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उधर गांव में अनघा भी उस काली आकृति को लेकर परेशान थी जो उसने जंगल में देखी थी। दोनों योद्धा अर्जुन और अनघा अब तक एक दूसरे से नहीं मिले थे, लेकिन नियति उन्हें जल्द ही एक साथ लाने वाली थी। हाँ, मैंने सुना है कि पास के चंद्रनगर गांव में एक बहादुर ने नीलमणि के रक्षक को ही नेस्तनाबूद कर दिया। मुझे तो इसका फायदा लेना होगा, जो मेरी बरसों पुरानी कामना है। इसी बीच पड़ोसी राज्य विजयनगर के राजा भानु प्रताप अपनी शाही सेना के साथ चंद्रनगर की सीमा पर पहुंचे। राजा भानु प्रताप की ख्याति एक क्रूर और लालची शासक की थी। उन्हें एक प्राचीन ग्रंथ से पता चला था कि चंद्रनगर के मंदिर में नीलमणि की शक्ति अभी भी जंगल में कहीं छिपी है। वो इस रत्न को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। मैं चंद्रनगर के सीमा तक तो पहुंच गया, लेकिन मुझे गांव के मुखिया से पहले बात करनी होगी। गांव के प्रांगण में एक सभा बुलाई गई। अर्जुन, अनघा और गांव का प्रधान हरिया मंच पर थे।
राजा भानु प्रताप अपने सैनिकों के साथ वहां मौजूद थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी लालच की चमक थी। महाराज भानु प्रताप, चंद्रनगर में आपका स्वागत है, लेकिन इतनी बड़ी सेना के साथ यहाँ आने का मकसद क्या है? अर्जुन, मैंने सुना है कि तुमने नीलमणि के रक्षक को हरा दिया और तुम अनघा, तुमने निशाचर को ही खत्म कर दिया। लेकिन मेरे ग्रंथ कहते हैं कि नीलमणि की शक्ति अभी भी जंगल में है। मैं उसे हासिल करना चाहता हूँ। ये हमारे राज्य की महानता के लिए जरूरी है। अगर मुझे ये नीलमणि मिल गई तो फिर मुझे कोई परास्त नहीं कर पाएगा। महाराज, नीलमणि और निशाचर की शक्ति ने इस गांव को बर्बाद कर दिया था। वो शक्ति लालच की जड़ है। आपको इसे छूना भी नहीं चाहिए, नहीं तो आपका राज्य भी बर्बाद हो जाएगा। लालच? नहीं अनघा, ये लालच नहीं, ये शक्ति है। जो इसे नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा राजा है। मैं तुम दोनों को आदेश देता हूँ कि मुझे जंगल में उस शक्ति तक ले चलो, नहीं तो तुम दोनों को हमेशा के लिए बंदी बना लिया जाएगा। अर्जुन और अनघा ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को राजा की मंशा पर शक था। तभी हरिया बोल पड़ा। महाराज, जंगल में रात को अजीब चमक और फुसफुसाहट सुनाई देती है। हमारे लोग डरते हैं। अगर आप वहां जाना चाहते हैं तो अर्जुन और अनघा को अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ेगी। और ये सही बात नहीं है कि आपकी भलाई के लिए किसी दूसरे को जोखिम में डाला जाए। ठीक है प्रधान, अगर ये दोनों नहीं जाएंगे तो मेरी सेना जंगल को छान मारेगी। लेकिन अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो चंद्रनगर गांव का अंत निश्चित है। समझ गए? सभा खत्म होने के बाद अर्जुन और अनघा एक गुप्त कक्ष में मिले। अनघा ने अपनी तलवार मेज पर रखी और अर्जुन ने अपनी बेचैनी जाहिर की। अर्जुन, ये राजा कोई साधारण शासक नहीं है। मुझे लगता है कि वो नीलमणि की शक्ति को गलत इस्तेमाल करना चाहता है। और वो काली आकृति, क्या वो निशाचर की वापसी है? हाँ, मुझे भी यही शक है। मैंने जंगल में नीली चमक देखी थी। शायद नीलमणि का कोई हिस्सा अभी भी सक्रिय है। सुनो, हमें राजा से पहले उस शक्ति तक पहुंचना होगा, नहीं तो ये राजा पूरी मानव जाति के लिए आफत बन जाएगा। दोनों ने फैसला किया कि वो रात को जंगल में जाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि राजा भानु प्रताप ने अपने एक जासूस को उनकी बातें सुनने के लिए भेजा था। जासूस ने सारी बात राजा को बता दी। अच्छा, ये बात है, हमसे चालाकी। ठीक है, लेकिन हम उससे पहले पहुंच जाएंगे। चलो